बात कराए ना अभी क्या फर्क है। आप ना अपनी आवाज़ बंद कर दिया करें, म्यूट कर दिया करें, फिर उसमें वीडियो में आवाज़ आ जाती है। जल्दी से ज्वाइन कर लें, और जिसने सवाल करना हो ना वो उसको अपना म्यूट करे, वरना आप अपना म्यूट रखा करें सिस्टम। जी तो जीबीपी जेपीवाई जो है ना, ये हमने इसको मार्क किया था, उसको हम क्विकली देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई को, गोल्ड का जो स्टांस है हमारा वो तो बिल्कुल क्लियर है। अभी माशाल्लाह से हमने इसमें पार्शियल गेन्स अपने पॉकेट कर लिए, और अल्लाह का शुक्र है, मंडे से ऑनवर्ड डेली बेसिस पे पहले 100 पिप्स बन रही थी, अभी 150 तक आ गए हैं। अभी मिनी स्विंग है इंशाल्लाह, यहाँ पे हम फिर बैठने वाले हैं, इसको क्विकली डिस्क्राइब करके फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से मार्केट इधर आके ना, फिर इंशाल्लाह मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये जो लेवल मैंने आपको बताया है, आप उस लेवल से इसको दोबारा इसमें अपना बाई प्लान करेंगे इंशाल्लाह। और आपके टारगेट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइन है, टारगेट्स वही रहेंगे। ठीक हो गया, तो आप यहाँ से जो है ना अपना बाई प्लान कर सकते हैं इंशाल्लाह। और मार्केट जो है अभी डिप ले सकती है, बाकी पार्शियल गेन्स पॉकेट करने के मैंने बोले थे 50%, 50% वी आर स्टिल होल्डिंग। और ब्रेक इवन लाइन लाइन इज ऑलरेडी सेट, ब्रेक इवन लाइन भी सेट है, और 50% गेन्स पॉकेट हो गए हैं। दोबारा यहाँ पे जो है ना मार्केट इस लेवल को टैप करके ऊपर निकलेगी इंशाल्लाह, तो हम यहाँ से इसको जो है वो बाई प्लान करने वाले हैं। ठीक हो गया, यहाँ से मार्केट ऐसे भी हो सकती है और फिर ऊपर निकल सकती है। तो इंशाल्लाह ये आपका बिल्कुल क्लियर इसमें जो है वो स्टांस है। एस एल जो है वो जो पहले वाली कॉल में था, एस एल वही होगा आपका। ठीक है ना, एस एल वही होगा। अच्छा, अब क्विकली चलते हैं जीबीपी जेपीवाई। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई जो है ना, इसको अगर हम देखें, हमने जो पहले हमारी डिस्कशंस हुई थी, इसको थोड़ा सा रीडिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले तो आप इसमें देखें, इसका जो वीकली चार्ट था, यहाँ पे हमने इसमें डिस्कस किया था। और वीकली चार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट की ये इनसाइड बार जो है ना, इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट सबमिट करे, इनसाइड बार का ब्रेकआउट सबमिट करेगी, तो फिर हम जो है ना इसको बाई करने वाले हैं। ये हमारी डिस्कशन हुई थी। ठीक हो गया, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये मार्केट जो है अपना इनसाइड बार का ब्रेकआउट सबमिट करे, देन वी विल बी इंटरेस्टेड इन इट्स बाई साइड ट्रेड। सही है। और उसके अंदर हमने जो अपना टारगेट डिस्कस किया था, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रीडिफाइन कर देता हूँ। ये ऑल द वे जो मार्केट का ये हाई है, हम इसी को टारगेट करेंगे। ये ये मार्केट का लेवल है जिसको हम यहाँ पे जो है वो टारगेट करेंगे। और जी, सही है। ये हमने एक ओवरऑल इसमें प्लान डिस्कस किया था, लेकिन इसमें ये था कि मार्केट जो है इनसाइड बार का बुलिश ब्रेकआउट सबमिट करे, तो उसके बाद जो है वो हम इसमें बाई साइड की ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा जो टारगेट है दैट विल बी ऑल द वे टूवर्ड्स 208,205। ये हमारा इसमें टारगेट जो है वो पोटेंशली हो सकता है। यहाँ पे ये टारगेट जो है ना मार्केट का, ये टारगेट इस लेवल का, मार्केट इस लेवल को टारगेट जो है वो कर सकती है। ये हमारा ओवरऑल एक तो प्लान है। और मगर इसमें बाइंग जो हम प्लान करेंगे वो और तभी करेंगे जब मार्केट जो है यहाँ पे इनसाइड बार का बुलिश ब्रेकआउट सबमिट करेगी।
आप क्विकली देखते हैं कि अब मैं इनको, ये चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, अब मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ और हम चलते हैं जो हमारे डेली चार्ट है उसके ऊपर जो है मार्केट की क्या सिचुएशन है। क्योंकि ये एनालिसिस हमने 2-3 दिन पहले किया था। ये देखें, स्टिल मार्केट इज ट्रेडिंग विद इन द इनसाइड बार, ठीक है, एंड कंसोलिडेशन कर रही है, जो कि बड़ी अच्छा साइन है। कंसोलिडेशन कर रही है, और ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह की कंसोलिडेशन चल रही होती है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट को देख रहे हैं और मार्केट जो है ना यहाँ पे ब्रेकआउट करे। ऐसा पॉसिबल है कि जब भी इसका ये ब्रेकआउट करे तो मार्केट यहाँ पे एक अपना जो है एक इस तरह से यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट इसका ब्रेकआउट सबमिट कर सकती है। और माइट भी पॉसिबल कि आप उस वक्त जो है वो स्क्रीन पे ना हो और मार्केट जो है इस तरह का एक ब्रेकआउट जो है वो सबमिट कर दे। तो इन दैट सिचुएशन आपने क्या करना है, आपने ऐसी सिचुएशन के लिए ये करना होता है कि एक तो लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें एंट्री का क्या मौका मिल रहा है इसके अंदर। और दूसरा सोल्यूशन जिसे मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इसके अंदर आप बाई स्टॉप भी अपना लगा सकते हैं, स्लिम बाई आप लगा सकते हैं 195.7 का लेवल, और 196 से ऊपर तो आपका बाई स्टॉप जरूर होना चाहिए कि अगर मार्केट इससे ऊपर जाए आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर आप इसको मैनुअली वॉच कर सकते हैं तो ज़रूर करें। लेकिन मार्केट जब भी इन लेवल से निकलेगी, आज निकले कल निकले, तो एक बड़ी बुलिश कैंडल के साथ मार्केट यहाँ से निकल सकती है। अब मैं इस इनसाइड बार को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और H4 के चार्ट पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमें कैसा नज़र आता है। ये देखें, H4 के चार्ट पे देखें तो मार्केट जो है एक असेंडिंग ट्राइंगल के अंदर, जो कि अगेन एक बुलिश पैटर्न है, और यहाँ पे मार्केट जो है इसके अंदर कंसोलिडेट कर रही है। और इसके बाद हम अपनी ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर देखें तो मार्केट ने ये एक पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न, ये देखें, ये पैटर्न, लेकिन जब तक मार्केट अपसाइड पे रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे, अभी मैंने ग्रुप में बताया था कि कुछ लोग यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं ये 194 के लेवल पे, मगर ये एक स्काल्प ट्रेड है, स्विंग ट्रेड नहीं है। स्विंग ट्रेड कब इनिशिएट होगी, जब मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देगी, तो फिर आपके पास एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो है वो यहाँ से निकलेगी। और उसके टारगेट्स जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हैं कि मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाईस की तरफ जा सकती है। ये देखें कि ये एक अच्छी बात है कि मार्केट ने जहाँ पे उस दिन हमने डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था LR, हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट जो है यहाँ से लिक्विडिटी ले, और उसके बाद जो है ये ज़्यादा अच्छा साइन होगा कि मार्केट जो है वो अपसाइड पे अपनी मूव जो है वो हमें दे सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो सपोर्ट थी ना, ये जो वाइट लाइन है, जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने जो है वो लिक्विडिटी ली है, और मार्केट ने उससे नीचे ड्रिल किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उस लेवल से नीचे आई है मार्केट, और यहाँ पे मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया और 193.7 के लेवल से मार्केट उठी है। तो ये अच्छा साइन है। लो रेंज लिक्विडिटी रन मार्केट ने लगा दिया है। ओवरऑल मार्केट डेली चार्ट के ऊपर भी इनसाइड बार के अंदर है, बुलिश जो वीकली चार्ट है उसमें मार्केट इनसाइड बार के अंदर है, डेली में कंसोलिडेशन कर रही है, और H4 में मार्केट अपने बुल पैटर्न के अंदर है। और आप इसको देखें, ये वो लेवल है जिसको मार्केट ने कितनी दफ़ा यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, अब ये मार्केट पांचवी दफा आ रही है। तो नाउ लुक्स लाइक कि मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। तो अगर तो आप इसको वॉच कर रहे हैं मैनुअली तो भी आप इससे ऊपर इसको बाई कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये आपके पास एक मेथड है जिसका मैंने अभी आपसे बात की कि 196 के बाद आपको ज़रूर अपना इसमें बाई स्टॉप प्लेस करना चाहिए, कि दैट इन केस आप मार्केट को अगर वॉच नहीं करें तो मार्केट अगर ऊपर निकले अपसाइड पे तो आपको मार्केट अपने साथ लेके जाए।
तो ये मार्केट के अंदर एक अच्छी स्विंग ट्रेड नज़र आती है अबव दिस ब्रेकआउट पॉइंट। तो इसमें आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस होगा वो आज का जो इसका मार्केट का लो है इसी से नीचे होगा। ये वाला जो लेवल है ये आपका एसएल बनेगा इनिशियली। और जब मार्केट 196 से ऊपर चली जाएगी फिर इंशाल्लाह ग्रुप में मैं एसएल अपडेट कर दूंगा। जैसे ही मार्केट 196 को जिन्होंने यहाँ से बाई किया हुआ है उनका एसएल ये है। और जब मार्केट इस लेवल को टैप करती है आप अपने गेन्स को पॉकेट भी कर सकते हैं और फिर स्विंग ट्रेड के लिए ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट 195.7 और आइडियली 196 से ऊपर जाए आप इसको बाई कर सकते हैं और आप टारगेट प्लान कर सकते हैं 205 ऑल द वे 205 से लेके 208 तक इंशाल्लाह। तो ये एक अच्छा लुक्रेटिव टिकर है जीबीवी जेपीवाई जो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसमें अगर किसी का सवाल है तो क्विकली डिस्कस करते हैं। बाकी इसमें यही था। मैं चाह रहा था कि हम एक दफ़ा चार्ट पे इसको डिस्कस कर लें। बाकी ग्रुप के अंदर तो आपको मिलती रहती है गाइड 1 to 1। वो उसको तो आप फॉलो कर लेंगे लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा इसका चार्ट एक रिफ्रेशर है और उसके बाद इंशाल्लाह बाकी गाइड आपको ग्रुप में मिलेगी। आप में से किसी का कोई सवाल है तो बताएं क्विकली। जिससे मेरा सवाल है कि इसमें इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं जैसे हम लोग गोल्ड की डेली ट्रेड कर रहे हैं। तो क्योंकि जेपीजी ये सुनिए इसको मैंने चेक किया कि इसमें फ्रीक्वेंसी या इसमें जो वॉल्यूम काफ़ी रहता है इसमें। देखें तो सुनिए। इसमें आमतौर पे जी जी मैं बताता हूँ आपको। एक तो अभी मैंने बताया कि जैसे अ, अभी सवाल आया था मुमताज़ भाई का कि वकास भाई नस्दक और USD 30 को का बताएं। मैंने पहले भी गालबन 1-2 वीक्स पहले भी हमने यही डिस्कस किया था कि USD 30 बुलिश है नस्दक की निस्बत। आज भी मैंने ग्रुप में हाईलाइट किया था कि दिस इज़ मोर बेटर। और नस्दक जो है कमज़ोर ट्रेंड है और USD 30 का काफ़ी स्टेबल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। लेकिन ग्रुप के अंदर अगर आप बात करें तो होता ये है कि जब मैं शेयर करूंगा ना जीबीपी जेपीवाई मिसाल के तौर पे शेयर किया है तो मैं सिर्फ जी। इन्वेस्टिंग माइंड से शेयर करूंगा। जिस तरह भी मैंने इसकी पूरी ट्रेड शेयर की है इन्वेस्टिंग माइंड। मैं ये नहीं कर सकता कि आप में से मुझे जो है ना इसको भी मैं शेयर कर दूं USD 30 को शेयर कर दूं। ठीक है इसी तरह आई थिंक उस दिन हमने यूरो जीबीपी देखा जो बिरिश चार्ट था उसकी भी ट्रेड शेयर कर दूं फिर सवालों की बम्बार जो है ना वो आ जाए। अभी आप ये देखें ये जो आपको सारी गाइड मिल रही है ना ये क्यों मिल रही है कि एक ऐसी टिकर होती है हमारी जिसमें हम एक्टिव होते हैं। समझ आ रही बात की। एक टिकर ठीक होती है। है एक टिकर ऐसी हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम ट्रेडर हैं। सही है। बाकी जो होती है ना हम्म। वो सारी इन्वेस्टिंग साइड के लिए होती हैं। मतलब आपको मैंने जीबीपी जेपीवाई दी मैंने आपको USD 30 भी दिया था 43,000 का टारगेट दिया था पहला फिर 44। हम्म। और आप देखें वो उसी लेवल से 41 पे मैंने दिया था वो उसको मूव कर रही है उसी तरीके से। तो ये टिकर्स अगर मेरे साथ ये प्रॉमिस हो जाए कि विकास भाई आप अपनी मर्जी से अपडेट करेंगे तो करेंगे हमारी तरफ से सवालों की बम्बार नहीं आएगी तो मैं ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। लेकिन इनके अंदर हम ट्रेडर नहीं हैं। मैंने आपको सिखाना है अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ जाएगी फिर आप इन्वेस्टिंग साइड के लिए USD 30 को रखें बाई साइड में यूरो जीबीपी को सेल साइड में रखें। मिसाल के तौर पर आप जो है ना उसमें जीबीबी जेपीवाई को इन्वेस्टिंग साइड पे आप रखें। जिस तरह मैंने आपको इसको बताया कि 196 के बाद आप बाई करें टारगेट बता दिया टीपी बता दी और इसका एसएल बता दिया जो कि पेनी एसएल होगा जो हम इंशाल्लाह ग्रुप हम्म। में आपको अपडेट कर देंगे। इसके अंदर ये आप इन्वेस्टिंग माइंड से बैठेंगे। लेकिन अब इसके अंदर ही अगर आप ये कहें ना देखें मेरी बात सुने ये यहाँ पे मार्केट यहाँ से चली है 183 से मार्केट यहाँ जी। तक आई है 195। मुझे बताएं क्या ऐसा है कि मार्केट ने इसके अंदर जो है ना अपनी प्रॉफिट टेकिंग ना की हो। लाजमी किया मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग। लेकिन हमारे जो लोग होते हैं ना वो ये देखते हैं अब ऐसे भी साइंसदान होते हैं मतलब वो ये उन्होंने कहना है जी कि ये जो है ना ये ट्रेड बनी है जी ये जो कैंडल्स के शहजादे हैं जी ये शूटिंग स्टार है मार्केट तो ऊपर निकल गई है। ठीक है ना। इसी तरीके से हम्म। इधर जो है ना कोई ढूंढेंगे जी कि 3 ब्लैक क्रोज बन गए मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करने का पूरा तरीकाकार ही अलग होता है। तो अब वो एक कैंडल उसमें जो है ना आपकी आपको इन्वेस्टिंग साइड पे बिठाया और उसमें मुझे प्रॉफिट टेकिंग में मुझे जो है ना मैसेज आए वकास भाई इसका बताएं ये पॉसिबल पॉसिबल होता नहीं है। पोर्टफोलियो के लिए आपको ये शेयर कर रहा हूँ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और ग्रुप में भी इसको जो मेरी गाइड होगी वो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। और बाकी एक टिकर होती है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं कि जिसमें हम ट्रेड करें और फिर हम उसके अंदर हम A to Z गाइड दे रहे होते हैं क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि मैं एक से ज़्यादा टिकर्स करूँ। क्या ख्याल है। तो ऐसे ही है कि नहीं है बिलाल भाई। ठीक है, सही कह रहे हैं। हाँ जी तो ये यूं जो है ना इसका सारा सीन है। और इसको जो है हम इसको ट्रेड कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी एक टिकर अच्छा। इसमें हमने सेलेक्ट किया है ना जैसे अभी गोल्ड है कल को अगर गोल्ड रेंज जी।
के अंदर जाता है, लेट्स से कल को गोल्ड रेंज ट्रेंड के अंदर चला गया, तो तब हम हम्म। गोल्ड को की बजाय हो सकता है कोई और टिकर होगी हमारे इसके अंदर। मेरा तरीकाकार यही होता है कि जो टिकर मुझे मोस्ट एक्टिव लगती है, स्टेबल ट्रेंड होता है, उसको हम उसमें भी हम देखें स्विंग ट्रेडर होते हैं, गोल्ड में भी तो हम स्विंग ट्रेडर है ना, हमारे टारगेट्स आपके सामने डिफाइन है, लेकिन उसमें हम साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं, पार्शियल गेन्स बुक करते हैं फिर रीऐड करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया गोल्ड का, यहाँ पे अगर मैं इसका डेली H1 का चार्ट देखूँ गोल्ड का, तो हम गोल्ड में यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमने गेन्स पॉकेट किए, फिर हम इसके अंदर जो है ना ट्रेड को रीप्लान करेंगे, ये एफईजी के पास मार्केट आती है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर दरअसल पार्शियल गेन्स पॉकेट करते हैं फिर री ऐड कर लेते हैं, तो हम अपनी स्विंग वाले गेन्स को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। हालांकि इसमें भी हम ट्रेंड राइट कर रहे हैं, ओवरऑल हम ट्रेलिंग एसएल के साथ इसको ठीक राइट है। कर रहे हैं इसका ट्रेंड, लेकिन इसमें हम अपनी जो चूंकि हम इसमें ट्रेड भी कर रहे हैं तो साथ साथ हमारे स्विंग गेम्स जो है ना वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो एक टिकर तो पॉसिबल है ग्रुप के अंदर 1 to 1, बाकी इन्वेस्टिंग साइड पे जरूर मिलेगी। आज अगर मैं आपको जीबीपी जेपीवाई में बताऊंगा जिस लेवल्स बताए हैं, कल को यही जीबीपी जेपीवाई होगी कि जब वो नेक्स्ट लेवल्स पे जाएगी, तो साथ साथ आपको उसका ट्रेलिंग एसएल मिल रहा होगा, लेकिन वो ट्रेलिंग एसएल मैं दूंगा, बीच में उसकी प्रॉफिट टेकिंग आए और वो वकास भाई हम क्या करें, वो लोग असल में जो मनी मैनेजमेंट गाइड है इसको जो फॉलो करना शुरू कर देंगे और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को समझ जाएंगे, फिर मेरी इन्वेस्टिंग ट्रेड्स को एंजॉय करेंगे। जिन्होंने इसको फॉलो नहीं करना और ओवरलोडेड होना है, उनके लिए तो एक प्रॉफिट टेकिंग कैंडल जो है ना वो मतलब जाहिर है हर लेवल पे ऐड कर रहे हैं तो प्रॉफिट टेकिंग कैंडल में उनको नुकसान हो सकता है। तो डिसिप्लिन ट्रेडर को हम्म। मार्केट रिवॉर्ड करेगी, और विद इन द ट्रेंड आप अगेंस्ट द ट्रेंड जो प्रॉफिट टेकिंग है उसको इग्नोर करते हैं, जो बिकॉज अभी जैसे मैंने आपको जीबीपी जेपीवाई का बताया है, तो एक अच्छा ट्रेंड जो है हमें उसके अंदर नजर आ रहा है। तो आप अगर उसका ट्रेंड राइट करना चाहते हैं तो आपको मीन वाइल जो उसकी कैंडल्स अगर बनती हैं तो आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा, उसकी उन कैंडल्स को जो है आपके ट्रेंड के अगेंस्ट बनेगी। और आपको जब एसएल दिया जाएगा तो आप अपने एसएल से बड़े आराम से अच्छे तरीके से आप अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर। तो ये तरीकाकार है, इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लोगों को आ जाए हम्म। तो फिर जो है इंशाल्लाह ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, नो इश्यूज। ठीक है, ब्रेकआउट का वेट करें, और जो लेवल्स बताए हैं वहां से जो है ना आप हम्म। अपने लॉन्ग ट्रेड इसमें ट्रिगर कर सकते हैं इंशाल्लाह। और माइंड सेट आपका इन्वेस्टिंग का होगा। अब देखें अगर आप हम्म। बीच वाली कैंडल्स को इग्नोर नहीं करेंगे ना तो आप स्मॉल प्रॉफिट्स लेके साइड पे हो जाएंगे। अब मैंने आपको बोला है कि नेवर कट योर विनर्स टू स्मॉल एंड नेवर लेट योर लॉसेस टू बैलून अप। आपकी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में नहीं है, एसएल को फॉलो करें, जो पेनी एसएल है, ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जा रही है वहां पे बिल्कुल पेशेंट रहें, और अगेंस्ट द ट्रेंड जो ट्रेड उसमें कैंडल्स हैं उसको इग्नोर करें इन्वेस्टिंग साइड वाली स्ट्रेटजी के साथ आप उसको, ताकि फिर आप उसको 205 208 तक आप उसको राइट कर सकें। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। और बाकी जिसको हम ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे अभी हमने गोल्ड की बात की, उसमें मैं पार्शियल गेन्स भी करा रहा होता हूँ, उसमें रिएड भी करवा रहा होता हूँ, सो फॉर। तो इसीलिए ग्रुप के अंदर मैंने आपको सिखाना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ आप इन्वेस्टिंग साइड पर ट्रेड्स को अवेल कर सकते हैं। जी, किसी और का सवाल? सर यही ट्रेड अगर हम ब्रेकआउट पे 196 पे अगर हम लेते हैं, जी जैसा कि आपने कहा कि इसको एज इन्वेस्टिंग माइंडसेट से लेके आना है, तो फिर इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो बिल्कुल जो है वो एक्सट्रीम पे जाके करनी है, मतलब जो एरियाज आपने बताए हैं, सर, आपकी या प्रॉफिट बीच में टेकिंग करते। आपकी नहीं नहीं नहीं, बीच में करते जाएंगे फिर तो वही बात होगी। अब इसको गोल्ड की तरह नहीं करना ना, ये इन्वेस्टिंग साइड है। अच्छा। इसमें वेयर रिक्वायर्ड मैं आपको इसका ट्रेलिंग एसएल दूंगा। अब मार्केट या तो आपकी टीपी मीट करेगी 205 208, या कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेलिंग एसएल से आपको अच्छे हेफ्टी गेन्स दे के आपकी ट्रेड को क्लोज करवाएगी। जाहिर है अगर ट्रेलिंग एसएल आपको वही दे दिया जा रहा होगा इन्वेस्टिंग साइड के लिए जो टेक्निकल एसएल होगा, मार्केट जब तक उससे ऊपर होगी तो मार्केट सेफ है, सेफ वाटर में होगी, जैसे ही मार्केट उस आपके ट्रेलिंग एसएल को हिट करेगी तो मार्केट करेक्टिव हो जाएगी। इसीलिए ट्रेलिंग एसएल के साथ आपकी ट्रेड क्लोज होगी और आप इंशाल्लाह गेन्स में आप उसको क्लोज करेंगे। तो आपकी ट्रेड या तो अगर तो ये ट्रेंड होता है जैसे गोल्ड है तो वो ट्रेलिंग एसएल के साथ राइड किया जाएगा। जैसे अभी हमने पार्शियल गेन्स इसलिए बुक किए कि हम एफवीजी से री ऐड करें, लेकिन पार्शियल क्वांटिटी ट्रेलिंग एसएल के साथ राइड की जाएगी। लेकिन जैसे अगर हम जीबीपी जेपी के बाइक पे देखें तो इसकी हमारे पास सप्लाई मार्क डिफाइंड है 205 208,
तो ये टीपी पे क्लोज होगी या फिर ये ट्रेलिंग एसएल से क्लोज होगी। जो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल ट्रेंड होता है वो हमेशा ट्रेलिंग एसएल के साथ, यानी प्रोफेशनल ट्रेडर जो हैं उसमें पेशेंट रहते हैं और उसको ट्रेलिंग एसएल के साथ राइड करते हैं। जी सर। सर जाते जाते एक दफा ऑस्ट्रेलियन डॉलर जेपीवाई जरा देखते जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम बॉस। जी वालेकुम सलाम मासूम भाई। बॉस मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था, मैंने अभी देखा मैंने पार्शियल गेन नहीं बुक किए, तो अब गोल्ड में क्या करना चाहिए? पार्शियल गेन्स बुक नहीं किए तो कोई मसला नहीं है, एफवीजी को टैप करके फिर ऊपर निकलेगा इंशाल्लाह। एसएल आपका डिफाइन है, ठीक है। आपने ब्रेक इवन लाइन आपने सेट कर ली है। तो अब जो है ना आपने मतलब है आपके लिए तो रिस्क फ्री है ना। अब चूंकि वहां आप गेंस नहीं जी जी। पॉकेट कर सके, अभी वो जो है ना लेवल पे आती है तो आप उसको पॉकेट करें दोबारा। ठीक है। ये देखे ना। अस्सलाम वालेकुम। एसएल ओपन रखा हुआ था, हाँ तो मैं अब इसका क्या एसएल बताया आपने? ये देखे ना 87 पे एसएल तो इसका है 78। 78। अच्छा। ठीक है बॉस, क्योंकि मैंने ओपन ओपन रखा हुआ था वो बताया था। जी जी, क्योंकि आप पॉकेट नहीं कर सके ना तो अभी आप इसका वेट करें। ऑजी जेपीवाई जी जबरदस्त। ठीक है। ऑजी जेपीवाई का एक सेकंड मुझे जरा देखने दें। ऑजी जेपीवाई ये अभी इसमें देव भाई की तरफ से सवाल था कि ऑजी जेपीवाई को भी हम देखें। ऑजी जेपीवाई का जो सिनेरियो लगता है ना ये जीबीपी जेपीवाई जैसा लगता है, ऑल्दो मैं इसको इसके बाकी टाइम फ्रेम्स पे देख लेता हूँ। जी बिल्कुल सेम जी जी सर। सेम सिनेरियो जी है। इसीलिए मैंने आपको कहा। हाँ जी हाँ जी, नहीं आप एक टिकट को करें ना ट्रेड, आपको दो की क्या जरूरत है। आपने बेस्ट टिकट फाइंड करना है इस वक्त। जो इन सारों में बेस्ट नजर आ रहा है ना वो जीबीपी जेपीवाई नजर आ रहा है। और इसमें जो सबसे कम नजर आ रहा है ना मुझे वो उस वक्त भी हमने बात की थी वो यूएसडी जेपीवाई है। सही है ना। तो जी ये बाकी जो है ना इस जी तरह से आप उसी तरतीब को आपने बेस्ट उस पूरे जो एक फैमिली है ना जेपीवाई उसमें से आपने बेस्ट टिकट तलाश करना है। वो ठीक बोले सर। हाँ इसको आपने ट्रेड करना है। और ठीक। और का सवाल। सर यूएस सर 30 इसमें का एक भी और बता। जी सर US 30 का फाइनल टारगेट भी बता दें। फाइनल बता ये देते हैं। TSL फाइनल टारगेट बता देते हैं। US 30। US 30 भाई ये तो बहुत प्यारा बुल है। इसका क्या मैं आपको फाइनल टारगेट बताऊं। मैं वही बता रहा हूँ कि फिबोनाची एक्सटेंशन और ये चीज़ें होती हैं वो भी वक्ती होती हैं। जो असल चीज़ है ना वो ये अम्ब्रेला ये इससे मुझे अच्छी चीज़ कोई नहीं लगी। हो सकता है आपको कुछ और पसंद आ जाए कल को, मुझे इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है इसकी। आप टीपी कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको जाने दें। आपको मैं इसका ट्रेलिंग एसएल समझा देता हूँ। अब फिल वक्त जो है ना इसका ये वाला जो इसने कंसोलिडेशन की थी, इस कंसोलिडेशन से नीचे आप अपना एसएल प्लान करें। आपको मैं एक चीज़ हमेशा समझाता हूँ, अगर जिस जो गौर करता है जिसने समझा है वो ज़रूर इसमें फ़ायदा उठा सकता है। देखें ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब आप ओवरलोडेड होते हैं ना तो मार्केट ना सिर्फ आपको गेन से महरूम करती है बल्कि आप लॉस में जाते हैं। जब आप स्लिम रह के इन्वेस्टिंग माइंडसेट के साथ ट्रेंड राइड करते हैं या एट टाइम जब आप जिस तरह अभी हम गोल्ड में करते हैं पार्शियल गेन्स फिर रीएड एंड सो ऑन, आप मार्केट आपको रिवॉर्ड करती है क्योंकि आपका रिस्क जो है ना 2% पर ट्रेड 2% रिस्क के साथ आप उसको राइड कर रहे होते हैं। मार्केट आपको रिवॉर्ड करती है। और मार्केट के अंदर आप इन पेशेंट नहीं हैं क्योंकि आप 2% हैं। आप तब इम्पेशेंट हैं जब आप ओवरलोडेड हैं। अब आप ओवरलोडेड हैं, आपको थोड़े से भी मार्केट ब्रीथ करने लगेगी आप वहां से निकल जाएंगे। तो स्मॉल गेन्स के साथ आप निकल गए हैं, फिर मार्केट बुल कैंडल बनाएगी, फिर आप फोमो के अंदर अपर रेट्स पे फिर बैठेंगे। फिर आप थोड़े से रेट्स मार्केट बुलिश कैंडल बनाएगी आपको गेन होगा, फिर मार्केट थोड़ी सी ब्रीथ में जाएगी, फिर आप निकल जाएंगे थोड़े गेन्स लेके। फिर आप फोमो के अंदर अगली बाई बुलिश कैंडल में आप फिर बैठेंगे और कहीं ना कहीं आप टॉप पे बैठे होंगे और फिर मार्केट जो है ना एक जब बड़ी प्रॉफिट टेकिंग करेगी या वहां से बिलो हो जाएंगे। तो हमेशा कहता हूँ आप स्लिम जो है ना 2% पर ट्रेड जो रिस्क है उसके साथ इन्वेस्टिंग साइड के साथ जब आप पूरा ट्रेंड राइड करेंगे मार्केट आपको जरूर रिवॉर्ड करेगी। अब जब तक आपको ये बात समझ नहीं आती आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। प्रॉफिट कमाना बड़ी बात नहीं है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना बड़ी बात है। और वो सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडर को मार्केट ऐसा रिवॉर्ड कर सकती है, सबको नहीं करेगी।
जी किसी और का सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अंजुम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर, जी ठीक ठाक। अच्छा सर, बस आपसे एक बात पूछनी थी। अभी ये जैसे गोल्ड 84 लेवल पे आया है, तो यहाँ पे हम बाय एंट्री कर सकते हैं? 84 पे आ गया, मुझे देखने दो जरा। जी जी। 80, आई थिंक 85 86 पे नहीं, है मेरे ख्याल जो में। जो लेवल बताया ना उसको फॉलो करें। जिस तरह लेवल बताया ना उधर अपने आप ऑर्डर स्कैटर कर दें, मार्केट उसको टैप कर लेगी, कोई टेंशन नहीं। जी जी, 85 पे है अभी फिलहाल। हाँ हाँ, जिस तरह मैंने समझाया ना उसी जोन में आप अपने चंक्स में ऑर्डर प्लेस करें, ऑर्डर आपके टैप हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू थैंक मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी किसी और का सवाल जी है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आकाश भाई। वालेकुम सलाम। जहीर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी विकास भाई, वो रिक्वेस्ट थी है कि माशाल्लाह से समझ तो बड़ी आ रही है, मजे कर रहे हैं। आपकी पॉइंट नहीं है आपके लिए तो माशा ये ये इचिमोको का लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि माशाल्लाह से जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, है तो जरा मुश्किल ही है आपके लिए, लेकिन फिर भी इसकी कोई क्लासेस वगैरह ये कुछ बना दें यूट्यूब चैनल पे, उसको हम फॉलो कर लें इसको सीखने के लिए। अगर मैं ऐसे ही इसकी कोई क्लासेस लगाऊंगा ना, आप यकीन करें आप लिटिल नॉलेज के साथ ना नुकसान करेंगे। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। मैंने इसमें शायद एक दफ़ा बताया था कि हम आपको बेसिक चीज़ें करवाएंगे अभी, जैसे प्राइस एक्शन के हवाले से सारी, और शायद कुछ इंडिकेटर्स भी हम वो शेयर कर दें। लेकिन उसके बाद आपको एडवांस लेवल पे चीज़ें लेके आएंगे, जिसमें आपको वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, आपको जो है आईसीटी वगैरह, उसके बाद आपको इलियट वेव साइकिल एनालिसिस, ये चीज़ें इसी के अंदर, वो फिबोनाची, सारी चीज़ें ये प्राइस एक्शन के अंदर मिड लेवल पे आप चले जाएंगे। फिर आप आएंगे इचिमोकू के अंदर, और वो सारी चीज़ें मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। लेकिन इचिमोकू का मेरा कोर्स होगा जो ये पेड होगा, और ये महंगा होगा, इसके लिए आपने रेडी रहना है। ठीक है। और जो ये इचिमोकू का कोर्स होगा, ये जब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ना, इसकी क्लासेस होंगी कम से कम 40 से 50। ये टाइम टेकिंग जी होगी। और जब वो आपको सारे कोर्सेज कर लेंगे ना, कम से कम आपको वो बेस लाइन का आइडिया हो जाएगा सारा, प्राइस सेक्शन और मीडियम टर्म की सारी चीज़ें। फिर जब आप इच्ची मोको पे जी आएंगे, इसके 3 4 लेवल्स हैं वो हम अच्छा, इनसे पहले हमारा बूट कैंप होगा इंशाल्लाह। फिर हम ये आपको जब इच्ची मोको सिखाएंगे, तो इस इच्ची मोको के अंदर इसके फिर आपको ग्रैंड ट्रेंड से मैं राइट करना सिखाऊंगा। आप अभी खुद अगर इसकी 1 2 क्लास लेंगे आपको समझ नहीं आएगी। 40 से 50 क्लासेस डेडिकेट करेंगे इंशाल्लाह, और ये हमारा पेड कोर्स होगा सिर्फ। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपको चैनल पे मैं दूंगा। हालांकि मेरे पहले कोर्सेज पेड होते थे, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड आई नो नीड इट, एंड आई कैन जस्ट शेयर ऑल दिस important प्राइस एक्शन एंड ऑल दैट विद यू जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, जिस तरह माशाल्लाह से पेड भी करें तो इंशाल्लाह आपको फॉलो कर रहे हैं तो जी वो जी। कोर्सेज के पैसे इंशाल्लाह इधर से आ जाएंगे। जी 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 बिल्कुल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं? इरफान अली, अभी अभी बस अभी 3 इरफान नाम से जो है ना आए हैं हमारे पास। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप सुनाए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। आप सुनाएं। बिल्कुल सर। सर मेरा एक ऑफिस फेलो है, वो पोल्का डॉट में फंसा हुआ है मार्च से ना। ये वो कहीं उसने 6 7 पे लिया हुआ है। ये पोल्का डॉट कॉइन है? पता नहीं, पोल्का डॉट कॉइन है, हाँ। आई डोंट नो अब आपके पास इस पे आता है या नहीं, ये आ जाएगा। क्योंकि एक्सनेस पे नहीं आता वो। और नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस तो ट्रेडिंग व्यू पे होता है ना? वो हम नहीं, ऑफिस में होते हैं ना, उस पे। किस लेवल पे फंसा हुआ है? ये तो स्ट्रांगली बेरिश है। किस लेवल पे फंसा हुआ है वो? वो ही ना, मैं भी यही उससे कहा, फिर मैं उससे मैंने कहा ज्यादा वो डिसऑर्ट हो जाएगा। वो उसने तो उसने कहीं आपसे 7 8 पे लिया था। हाँ, तो वो वो कहीं उसको 200 चाहिए पे था। उसने देख के लिया। ओहो, उसको नहीं, 200 पे तो नहीं ये आया था कभी। वो ये ऊपर जो टॉप जो गया था न्यूज से, अगर आप इसका वीकली अगर देखें तो काफी नहीं, ज्यादा वीकली पे ही है हम। 90 की। हाँ, ये देखें, हाँ हाँ। 90 नहीं है, 11 है ये वीकली पे तो। वीकली और ये पोल्का ये डॉट है ना, ये डॉट यूएसडी है ना, डॉट। तो इसका जो ऑल यूएस डॉट। हाँ, इसका ऑल टाइम हाई जो है ना 11.893 है। लेकिन उस उनको ये चाहिए था कि जब वो फंस भी गए थे ना, वो उसी वक्त आपसे रब्ता करते। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ बैठे हैं। हाँ अब इनका जो है ना सोल्यूशन वो ये है कि वो पैनिक जी ना, क्योंकि देखें अगर आप टेक्निकली देखें ना, जहाँ से ये चला है, अगर आप इसको यहाँ से देखते हैं ना, मतलब अक्टूबर 2023 से लेके अब हम फिर अक्टूबर 2024 में हैं। इस पूरे 1 साल में ये $3.5 से चला है,
और तकरीबन $12 तक गया है, और फिर अभी दोबारा से ये $4 पे आया हुआ है। तो अब इसमें पैनिक ना करें, ये इन्वेस्टमेंट बरीड समझें आप अपनी। और अब यहाँ पे चूंकि स्पॉट मार्केट में पोजीशन ली हुई है, तो होप स्ट्रेटजी इज़ नॉट बैड। यहाँ पे आप होप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि स्पॉट मार्केट है, और चूंकि आप ऑलरेडी ट्रेंड काफ़ी सारा डिस्काउंट हो गया है। और यहाँ पे अब पैनिक करना था, इम्पेशेंट तो होना चाहिए लूजिंग साइड पे, यहाँ कहीं ऊपर होना चाहिए था, 9-10 पे इनको निकलना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा, मैं इसका अभी आपको दिखाऊं, अभी इसके अंदर ये देखें। अच्छा, इसका मंथली चार्ट देखूं तो वो तो कहता है भाई यहाँ से भी निकल जाओ। मंथली चार्ट तो कहता है यहाँ, जी क्योंकि ये अगर इसकी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा बेरिश है ये मैं सपोर्ट, फिर। हाँ जी, ये सपोर्ट अगर इसकी ब्रेक होती है ना तो ये जीरो हो जाएगा, जैसे लूना हुआ था किसी जमाने में। तो इसका मैं डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ। देखें, डेली पे भी उसने कोई ऐसी साइड नहीं बताई कि भाई अभी यहाँ से भी गिरेगा। साइडवेज है डेली पर भी। इधर इधर देखें ना, यहाँ से बिल्कुल गिरेगा। ये गिरने की पूरी तैयारी की हुई है इसने। तो लेकिन हम जो है ना यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स पे, जब उन्होंने काफ़ी पीक पे लिया हुआ है, और वो जो है ना मार्केट को 10-12 से लिया हुआ है, अभी वो 4 पे आया हुआ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि क्लोज करें, मैं तो व्यू दे सकता हूँ कि मार्केट फिलहाल चार्ट्स पे क्या बता रही है। अब फैसला, क्रिटिकल फैसला ये ज़ाहिर है वो खुद करेंगे। वो हमसे पहले रब्ता करते तो हम टाइमली जो है ना गाइड कर पाते। अभी तो हम उनको गाइड नहीं कर पाते। जी सर थोड़ा ऐसे सा ही। इधर मैं रिव्यू राइट, ऐड थैंक यू करूँ सर। अपना क्रिप्टो से रिलेटेड। जी जी। ये बेसिकली जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना, डॉट की, मेरे भाई ये लेयर 1 का प्रोजेक्ट है, और अच्छा प्रोडक्ट है ये। अगर कोई भी बंदा क्रिप्टो में है, उसको थोड़ी सी भी समझ है, तो उसको पता होना चाहिए कि लेयर 1 के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं। इसमें थोड़ी सी डिटेल है। बाकी अगर मैं बात करूं एज ए फंडामेंटली वे में, तो तकरीबन जो क्रिप्टो मार्केट है, आगे नवंबर में यूएस के इलेक्शंस हैं, रेट कट्स वगैरह हो रहे हैं, चाइना भी अपनी मनी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि मार्केट ऑलरेडी ही क्रिप्टो के बुल रन में है। बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, तकरीबन 70 के आसपास है, 68-69 के आसपास। तो डॉट प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आप इसको एटलीस्ट ये नवंबर दिसंबर तक इसको होल्ड करें, आपका कम से कम ब्रेक इवन तो हिट करवा ही जाएगा। और अच्छा, बिल्कुल आपने 2025। देखा उसने भी ना फंडामेंटल की बेसिस पे ही जो है ये वो लिया है। ये तो इरफान भाई, ये शादेब भाई ने अपना व्यू दिया है, मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। आप टेक्निकल्स को, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप फंडामेंटल्स को फॉलो करके ट्रेडिंग डिसीजन करेंगे ना, तो आपको हमेशा नुकसान होगा। ट्रेडिंग डिसीजन आप चार्ट्स पे किया करें, इन्वेस्टिंग डिसीजन आप फंडामेंटल्स पे कर सकते हैं। मगर मैंने व्यू दे दिया टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और जो हमें नज़र आ रहा है, आप चूंकि इरफान भाई आप तो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं 2020 से, आपको खुद बस चार्ट वही। आपको खुद चार्ट पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। बिल्कुल आपने मुझसे व्यू भी ले लिया है। अब आप उनको कहें कि बिल्कुल। भाई ये सूरत हाल है, डिसीजन वो अपना यानी इसको खुद करेंगे। और अगर कभी ज़िंदगी में ऐसे फंसते हैं तो उनसे कहेंगे आप हमसे टाइमली सजेशन लें, और हाँ इस तरह से आप ना किया करें। अच्छा, वही, आगे। मैं तो वो जी जी। स्टॉप लॉस ही एडवाइस वो कर रहा था, लेकिन मैं उसको अभी किया नहीं था। मैंने कहा जस्ट मैंने चले देख अभी वो डिसहार्ट ही ना हो जाए। जी इस जी। वजह से मैंने कहा चले अपने नॉलेज को आपके साथ या दूसरा वो टेस्ट दूसरा किया वो कर लो। उनको उनके, आपकी सोच के साथ मैं सहमत हूँ। जी जी, जबरदस्त। उनको दूसरा ये कि आप उनको थैंक यू। मनी मैनेजमेंट उनको बताएं कि अगर किसी कॉइन में वो लगाते भी हैं तो आपके, जैसा स्टॉक मार्केट में मैं कहता हूँ ना कि 10% ऑफ द योर कैपिटल, कॉइन मार्केट के अंदर राइट। तो 5% आपके या 7% आपके एक कॉइन के अंदर होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर इतनी ही अमाउंट है, अगर फर्ज किया उन्होंने 10% भी लगा दी है एक कॉइन के अंदर, तो भी उनको अपना यानी जब उनकी डायरेक्शन से अगेंस्ट जा रही है तो उसको क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां पे जरूर प्रॉब्लम आएगा जब वो ओवरलोडेड होंगे, और उन्होंने सारे का सारा पैसा एक ही कॉइन में लगाया। और जिस तरह भी मैं पिछली क्लास में यही डिस्कस कर रहा था कि आपकी जो क्रिप्टो की मार्केट है बीटीसी के अलावा बाकियों को तो अभी वो डेवलप हो रहे हैं, उनके चार्ट्स उस तरह से रिलायबल नहीं है। चार्ट्स पे अगर आपने रिलाय कर, चार्ट्स में ठीक है आपको एक फॉर्मेशन बन रही है, इसकी भी जो 100% अथेंटिसिटी है, ये आपकी फॉरेक्स मार्केट है जिसको पूरी वर्ल्ड वाइड ट्रेडर जो है ना वो ट्रेड कर रहे होते हैं, खास करके वो मेटल जो ट्रेडर्स की फेवरेट है, या करेंसी पेयर्स। आकाश भाई मैं राइट, गया तुम्हें थैंक यू सर। सोल का भी बता दें। सोलाना का। जी सोलाना का वो मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड किया हुआ है, लेकिन मेरी बाइंग वो काफी एक्सपेंसिव है। 183 से बाइंग में पड़ा हुआ, स्पॉट में पड़ा हुआ है। मैं लेके ऐसे भूल ही गया हूँ कि जब अच्छा, कभी ऊपर जाएगा तो सेल। कहाँ पे बाई किया आपने?
183 पे। 183 पे, मतलब काफी चढ़ के बाइंग की है आपने। ये ऑर्डर ब्लॉक लग गया फिर भी आप नहीं निकले, ये देखें ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है हम्म। कि मतलब यहाँ पे आपको निकलना चाहिए था। अच्छा, अब अगर हम सोलाना को देखें। वकास भाई मैं मतलब इसमें इसलिए हूँ कि अगर साल दो तीन भी होल्ड करना पड़े तो मसला नहीं है, इसलिए। अच्छा चलें चलें, मैं इसको आपको टेक्निकली बता देता हूँ, फिर आप इसमें चीज़ों है ना। अभी ये रेंज के अंदर है, रेंजिंग है। हम्म। और इसके अंदर अगर हम इसको दोबारा उसी पे जाएं, वीकली पे, अ, अब ये मार्केट जो है ना, ये एक तो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है ना आपको एक इसकी ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, जी ठीक है। जी। ये अभी मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट कर सकती है, इस लेवल तक ये रेजिस्टेंस लाइन है। तो मार्केट यहाँ पे जी कंसोलिडेट कर सकती है, ये हो सकता है मार्केट का एक पोटेंशली जो है ना पैटर्न, ये हो सकता है। और उसके जी। बाद मार्केट इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, ये 50% इसका सिनेरियो है। और जी ये वीकली चार्ट है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन मेरा इसमें ये मशवरा है कि अगर हम इसका ओवरऑल देखें ना स्ट्रक्चर यहाँ से, तो ये तो बुलिश है ओवरऑल। अगर मार्केट जी। जी अगर इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो 50% से थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है कि शायद मार्केट ऊपर जाए। लेकिन ये वाला जो मार्केट के इसमें आपको सपोर्ट नज़र आ रही है ना, मार्केट को इसको तोड़ना नहीं चाहिए ये सपोर्ट को। अगर मार्केट इस सपोर्ट से जी। नीचे आती है तो इन दैट सिनेरियो आपको क्लोज कर देना चाहिए इसे, क्योंकि ये बड़ा शहजादा है। ये 208 पे भी गया हुआ है और 8 पे भी दोबारा दोबारा आया हुआ है। तो अपने रिस्क को मैनेज करें, जी। बजाय इसके कि आप होप स्ट्रेटेजी फॉलो करें, आप दोबारा डिप पे री ऐड कर सकते हैं। तो आप ये आपको इस तरह से साइड वेज नज़र आता है, टॉप से निकल सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है या आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम आपको एंट्री करवा देंगे। लेकिन अगर ये जी स्पोर्ट को ब्रीच करता है तो आप इसको क्लोज कर दीजिएगा और अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया करें। पर कॉइन आप जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट वो रखा करें 5 to 7%, पर स्टॉक 10%। और विद इन योर फॉरेक्स मार्केट पर ट्रेड आपका जो रिस्क है दैट शुड बी 2%, 1%, 2%, दैट्स इट। ये आपकी मनी मैनेजमेंट गाइड है, ये मस्कट है आपका, ये तावीज़ है, इसको फॉलो करें इंशाल्लाह। और जिस तरह मैंने अभी बात की कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडर को रिवॉर्ड करेगी। आप डिसिप्लिन हैं तो आप इंशाल्लाह ज़रूर प्रॉफिट्स बनाएंगे। नहीं तो मार्केट आपको एक दिन प्रॉफिट देगी, अगले दिन वापस ले लेगी। तो जस्ट लर्न अबाउट डिसिप्लिन ट्रेडिंग, जस्ट लर्न अबाउट हाउ टू बी ए ट्रेडर, हाउ टू बी ए हाउ टू ट्रेड लाइक ए रोबोट। एंड इंशाल्लाह फिर मार्केट के अंदर आप कर अब ये रोबोट की तरह अभी बनने नहीं हो रहा, पता नहीं बन मुझे जाएंगे। नहीं कंट्रोल आप होते। बन जाएंगे, अभी तो इंशाल्लाह थोड़ा सा आप हमारे साथ टाइम लगेगा तो इंशाल्लाह बन जाएंगे। अच्छा, टाइम फिनिश हो गया तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और आई थिंक हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है, फिर अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम। हम जाते जाते एक पॉइंट देखेंगे। वकास सर एक सवाल पूछने। टाइम टाइम क्लोज हो गया है, टाइम इज टाइम एंड हो गया। इंशाल्लाह फिर क्लास रखेंगे, फिर आपके क्वेश्चन होंगे तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलो ओके सर। वालेकुम।